और राष्ट्र विरोधी ताकतों का एक वोट के माध्यम से आप जवाब दें। मैं जिस समय से मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ तो मैंने पहले सारे काम यहाँ पे किए हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे विरोध में काम किया है। कोई खर्चा नहीं और गरीब से गरीब गांव के बच्चे को नौकरी मिली, इतना बड़ा काम है। और जब हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीट की परीक्षा में उनकी रहते हुए, सरकार के रहते हुए उनके नाक के नीचे हमारे कम से कम 17 बार पेपर लीक हुए हैं। ये किया है उन्होंने नौजवानों के साथ। तो एक तरफ आपकी यहाँ पर सरकार जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोचती है, आपके लिए सोचती है कैसे हम क्या काम करें, रोजगार कैसे मिले, हमारे युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाए, सुरक्षित बनाए। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, दूसरे दलों की सरकार। वो दूसरी सरकारें मैं आपको बता रही हूँ, अभी हमने 5 साल उनको भुगता है राजस्थान में। ना कांग्रेस ना उनके जैसे दूसरे दल कोई भी आपका काम नहीं करने वाले, कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करने वाले। घनश्याम जी ने आपके लिए कम से कम इतने साल, मैं तो मानूंगी 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात, पार्टी ने उनसे विश्वास किया, उनको फिर से टिकट मिली। क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने काम किया, हमेशा आपके साथ खड़े। और इनकी गारंटी तो मोदी जी ले रहे हैं। अब वो सामने वालों की गारंटी कौन ले रहा है, मैं उनको पूछना चाहूंगी, आप भी पूछना। भाई इनकी गारंटी तो सबसे लोकप्रिय नेता, पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, वो इनकी गारंटी ले रहे हैं, घनश्याम जी की, मोदी। एक एक वोट जाना चाहिए घनश्याम जी के लिए, इनके समर्थन में। आपको पूरा आप उनसे आशीर्वाद रखें, उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी 5 साल निभाएंगे, अच्छे काम करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारत माता की जय। राजकुमारी दिया कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। बहुत बड़ी बात है, कितनी सबको कितनी खुशी हो रही है, कितना उत्साह है सब में। और अभी ये उत्साह 5 तारीख को एक तरफा बीजेपी है भाई, एक तरफा बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मां नेहरू और हमारे एरिया से लगातार यहाँ के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी की विचारधारा से, बीजेपी के कामों से इतने खुश हैं, इतने संतुष्ट हैं। अब की बार भी बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ के लोग जिता के भेजेंगे, पक्का, बहुत अच्छे मार्जिन से। विधायक जी से खूब खुश हैं, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से बहुत खुश है जनता, मोदी जी से, उनका तो नाम ही काफी है, मोदी जी का और नायब सैनी जी का तो नाम ही काफी है। वैसे ही विधायक जी हैं, इतने सरल स्वभाव के, इतने अच्छे इंसान, उनके घर में भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी जाने अनजाने कोई भी आदमी अंदर तक चला जाए, ये कहने वाला नहीं है भाई कौन है कैसे है। आपने पिछले 3 बार का जिक्र किया और अब की बार का भी, तो मान रुझो है कि बहुमत यहाँ पर देखा जाए तो राजपूत समाज का है और हमेशा तो राजपूत समाज एक कोर बैंक माना गया है बीजेपी का जी। लेकिन इस बार राजपूत समाज का भी एक उम्मीदवार मैदान में है और वो भी पूरा दावा ठोकर राजपूत समाज का दम पे है। अभिजीत लाल सिंह खड़े हो रहे हैं निर्दलीय है। तो मतलब आपने क्या लागत दिया, कुमारी भी उसे समाज से बिलोंग कर रहे हैं, उनका यहाँ पर का आर्यो जो समर्थन में वोट अपील करी गई है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजपूत वोट राजपूतों की वजह से ही
बीजेपी को जाएगा। बीजेपी का वर्चस्व है। राजपूत में चाहे एक उम्मीदवार खड़ा हो जाए, 2 उम्मीदवार खड़े हो जाए, राजपूत ये देखते हैं कि टिकट बीजेपी को किसने दी है। और ज्यादातर मेरा मानना है कि ज्यादातर राजपूत भी बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। और ये राजपूत सरदारी, ये वोट भी और सपोर्ट भी बीजेपी को ही देंगे। ठीक है, बोलना चाहूँ बोलो। कांग्रेस ने तो वोट देने का कोई अधिकार है नहीं। इतनी निकम्मी सरकार कह नहीं सकते इसको। नहीं मान कांग्रेस का जिक्र मनो तो अभी जीतलाल सिंह की पूछी थी कांग्रेस के मुरादाबाद में जाके एक भी वोट नहीं देवा। ऊपर दावा कोई दावा नहीं मारा, तो कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। जाके कांग्रेस में मैं लगा, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं समझे। का इतना भरपूर नारा क्यों दिया है? दूसरी पार्टी कर रही है सारे, ये दुख खिलाफ भाई अभी विधायक विधायक जी ने वोट मांगी हिंदुत्व का नाम पे, तो अगर आप नारा ऐसा दोगे तो दूसरा समाज का दिमाग में तो नुवज आ गई ना हमारे खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं भाई, नारा तो था मीडिया कह रहा है बहुत ही हमारे के लगे फिर। नहीं वो तो वीडियो मैं बताऊं अपना क्यों मांग रही हिंदुत्व के नाम पे। जी आप बताओ। कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाए केवल एक समुदाय के लिए जो हिंदुओं के प्रति बिल्कुल विरोध में है, बिल्कुल विरोध में। धारा 370 की से हम हिंदुस्तान में हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, 30A के अनुसार मुसलमान दे सकते हैं, क्रिश्चियन दे सकते हैं। और बीजेपी उन कानूनों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, इसलिए बीजेपी हिंदुत्व का नारा दे रही है। और हम पूरा गाँव देश हित में वोट देगा, हमारा गाँव समझदार है। आपका मतलब बीजेपी देश हित में, इसलिए आप वोट हम देश हित में, उसके लिए कैंडिडेट मायने रखता कैंडिडेट कोई मायने नहीं। हम घनश्याम को वोट नहीं दे रहे, हम देश हित में वोट दे रहे हैं, कोई भी हो। आप वही तो आप